दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों कहते हैं जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे बीतते समय के साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और भी ज्यादा गहराता जाएगा, यानी कि तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। इसी दिशा में विश्व भर में वैज्ञानिकों के कई प्रयास भी लगे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इसका समाधान क्या हो सकता है। इसके लिए कई तरह के प्रयोग या ये कहें कि शोध भी किए जा रहे हैं दुनिया भर में। कई कंपनियों ने सूरज की धूप को कम करने की तकनीक पर काम भी करना शुरू कर दिया है, यानी एक तरह से शुरुआत कर दी है। इसे ही सोलर इंजीनियरिंग कहा गया है और कई देशों में इसके लिए शोध किए जा रहे हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा कई कंपनियां और एनजीओ भी इसमें शामिल है जो इसके लिए फंडिंग भी कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक तरीका खोजा है जिसे सोलर जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूरज को कैसे ठंडा कर सकते हैं ये काम किया जाएगा, यानी कि सूरज की तेज गर्मी या तेज किरणों को कैसे कम कर सकते हैं, ये ही मेन काम है शामिल है इस पूरी प्रोसेस में। धरती पर धूप कम हो और उससे होने वाला जो तापमान हो वो कम हो सके, यही इस प्रक्रिया का मेन मोटिव है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो इस तरह के प्रयोग को सही नहीं मान रहे और इसके पीछे कई कारण बता रहे हैं कि आखिर कैसे ये एक बड़ी विपदा को जन्म दे सकता है, यानी कि ये प्रयोग खतरनाक हो सकता है। बहरहाल प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, लेकिन हम मानव की लालसा ने आज हमारे सामने ऐसी समस्याओं को लाकर खड़ा कर दिया जिससे निपटने के लिए अब हमें तैयारी करनी पड़ रही है। ये शोध भी इसी दिशा में है, जहां सूरज की किरणों को धरती तक आने से रोकने की तकनीक पर अब काम चल रहा है विश्व भर में, यानी कि सूरज और वायुमंडल के बीच एक लेयर बनाने का काम चालू किया जा रहा है, यानी कि इस पर प्रयोग चालू है जिससे कि सूरज की किरणें हम तक नहीं पहुंचे और गर्मी ना हो और तापमान भी ठीक रहे। इससे जुड़ी जो प्रक्रिया है उसे सोलर जियो इंजीनियरिंग कहा जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर है क्या ये सोलर जियो इंजीनियरिंग। सूरज के धूप को कम करने की तकनीक जिसे सोलर जियो इंजीनियरिंग नाम से जाना जा रहा है, इस प्रोसेस में साइंटिस्ट बड़े बड़े गुब्बारे के माध्यम से वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ऊपरी हिस्से पर सल्फर डाइऑक्साइड का फैलाव करेंगे। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे गुण होते हैं जो सूरज की तेज किरणों को परावर्तित करने की क्षमता रखते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा संभव है कि इससे धरती की तेज धूप से छुटकारा भी मिल सकेगा। ये एक प्रक्रिया नहीं है, इसके अलावा कई दूसरी प्रक्रियाओं की भी खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं, यानी कि इमारतों की छतों को सफेद रखा जाएगा। ये एक छोटा शोध है। क्लाउड सीडिंग, जिसमें हवा में लगातार समुद्री पानी से बादल बनाकर नमी पैदा की जाएगी ताकि गर्मी ना पहुंच सके। वहीं स्पेस सनशेड तैयार करना, इस प्रोसेस में अंतरिक्ष में दर्पण जैसी किसी चीज के माध्यम से सूरज की किरणों को दूसरी तरफ यानी कि परावर्तित करके दूसरी ओर मोड़ दिया जाएगा जिससे कि गर्मी ना हो, यानी कि सूरज की तेज किरणों से छुटकारा मिल सके। इसे कई वैज्ञानिक सही भी नहीं मान रहे। आइए इसको भी समझते हैं कि आखिर वैज्ञानिक इसे सही क्यों नहीं मान रहे। दरअसल वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है डाइऑक्साइड यानी इस गैस की वजह से सूरज की धूप आर्टिफिशियल ढंग से परावर्तित तो हो जाएगी, लेकिन इससे सूखा और अकाल जैसी आशंका बढ़ सकती है। सबसे बड़ा खतरा ये भी हो सकता है कि सल्फर के चलते ओजोन लेयर पर भी इसका असर होगा। इससे हमें खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाली ये परत पतली होती जाएगी, जिससे कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसे सांस की कई बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में हवा में पूरे समय इसके कण रहना सेहत पर गंभीर खतरा भी ला सकता है।
दोस्तों ये थी एक रिसर्च जिसमें सूरज की धूप को कम करने की तकनीक पर काम की शुरुआत हो गई है और कई देशों में इस पर काम चालू है। वैज्ञानिक इस पर लगातार कई तरह के शोध भी कर रहे हैं, जिसे कुछ वैज्ञानिक सही नहीं भी मान रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड हमारे चैनल शोध से। नमस्कार।